हाय एवरीवन, वेलकम टू बाय एज। होप सो आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो लेसन है वो पढ़ लिया होगा। मैंने उसके अंदर मोनेरा, प्रोटिस्टेंट, फंगी को इंक्लूड इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं उनके एक अलग अलग लेसन बनाऊंगी। एक मोनेरा का बनाऊंगी, एक प्रोटिस्टा का एंड एक फंगी का, ताकि उसमें से जितने भी एमसीक्यूज हैं वो क्लियरली निकल सकें और जो भी टॉपिक है उसको हम थ्योरली पढ़ सकें। तो हम एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के। आप साथ साथ अपने क्वेश्चंस के आंसर्स भी लिखते रहना और बाद में उनको मैच करना मेरे दिए गए हुए आंसर्स के साथ, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय आर.एच. विटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन। जो आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था वो कौन से करेक्टर पर बेस्ड नहीं था। सो फर्स्ट ऑप्शन है प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ऑर्गेनिजम्स को हमने इसके बेसिस पे 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया था, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बेसिस पे हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई नहीं किया था, तो जो ये ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेकेंड क्वेश्चन है, वायरसेस हैव। फर्स्ट ऑप्शन है डीएनए एनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोट। जो ये ऑप्शन है वो सही है क्योंकि डीएनए जो प्रेजेंट होता है वायरस के अंदर वो प्रोटीन कोट के अंदर प्रेजेंट होता है। थर्ड क्वेश्चन है, द मोटाइल बैक्टीरिया कैन मूव बाय। बैक्टीरिया के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो उसको मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। फर्स्ट ऑप्शन है फिम्ब्री। फिम्ब्री है वो बैक्टीरिया के अंदर एब्सेंट होती है, तो ये ऑप्शन है गलत है। सेकेंड ऑप्शन है फ्लैजिला। फ्लैजिला बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है और वो मोटिलिटी प्रोवाइड करती है बैक्टीरिया को, तो इसी वजह से जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है, दैट इज फ्लैजिला। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो नहीं मिलता। फर्स्ट ऑप्शन है राइबोसोम। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मिलता है, तो इसी वजह से ये जो ऑप्शन है ये गलत है। सेकेंड है मीजोसोम। मीजोसोम भी हमें प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मिलता है। थर्ड ऑप्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मिलता है। फोर्थ ऑप्शन है न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, तो इसी वजह से जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, न्यूक्लियर एनवलप। एक्चुअली हम प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसको न्यूक्लियस ना कह के न्यूक्लियोइड कहते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है प्रोटिस्टा है फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्रोटिस्टा के अंदर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। सेकेंड ऑप्शन है सम फंगी आर एडिबल। जो राइजोपस है वो एडिबल फंगी है, तो ये ऑप्शन है ये भी नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा। मोनेरा के अंदर न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट होती है, ये ऑप्शन है गलत है क्योंकि मोनेरा है वो प्रोकैरियोट होता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो न्यूक्लियर एनवलप है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो एब्सेंट होती है। फोर्थ ऑप्शन है सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमेलिया। सेल वॉल एनिमेलिया के अंदर एब्सेंट होती है, तो ये ऑप्शन भी है सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट नहीं होती मोनेरा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू। जो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं। मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोट्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये ऑप्शन ही गलत है। सेकेंड ऑप्शन है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और उनके अंदर न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट होता है, तो इसी वजह से वो यूकैरियोट्स होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी, दैट इज प्रोटिस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन। जो ट्रू न्यूक्लियस है वो कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर एब्सेंट होता है। फर्स्ट ऑप्शन है म्यूकस, सेकंड ऑप्शन है ओचेरिया, थर्ड ऑप्शन है वॉल्वॉक्स एंड फोर्थ है एनाबिना। जो एनाबिना होता है वो एक बैक्टीरिया होता है और बैक्टीरिया है वो सोल मेंबर होता है किंगडम मोनेरा का, तो इसी वजह से किंगडम मोनेरा के अंदर न्यूक्लियर एनवलप है वो एब्सेंट होता है, तो उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस ना प्रेजेंट होकर एक न्यूक्लियोइड होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, एनाबिना, जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस वो एब्सेंट होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वो किसने दिया था? आर.एच. व्हिटेकर ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? फर्स्ट, आर.एच. व्हिटेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स but replicate themselves once they infect the host cell. To which of the following kingdom do viruses belong? वायरस है वो कौन से किंगडम से बिलोंग करते हैं? वायरस के अंदर लिविंग कैरेक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं और नॉन लिविंग कैरेक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं, और इसी वजह से उनको हमने किसी भी किंगडम के अंदर इंक्लूड नहीं किया था। तो इसी वजह से इनको हम कोई भी किंगडम के अंदर इंक्लूड नहीं करते। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय, जो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो किसने दिया था? आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। एरिस्टोटल ने बहुत सबसे पहले सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। लीनियस था, उन्होंने बायनोमियल क्लासिफिकेशन दिया था, मीन्स टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सी, दैट इज लीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया बिलोंग टू द किंगडम, जो साइनोबैक्टीरिया वो कौन से किंगडम से बिलोंग करते हैं? साइनोबैक्टीरिया है वो एक बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया सोल मेंबर्स होते हैं किंगडम मोनेरा के। तो इसी वजह से इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? डी, दैट इज मोनेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूग्लिना बिलोंग टू द किंगडम, जो यूग्लिना है वो कौन से किंगडम से बिलोंग करता है? जो यूग्लिना है वो बिलोंग करता है किंगडम प्रोटिस्टा से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, दैट इज प्रोटिस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन किंगडम फंगी इज मेनली, जो किंगडम फंगी है उनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा होता है? किंगडम फंगी के मेंबर्स हैं वो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं, तो इसी वजह से उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो होता है सेप्रोफिटिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सी, दैट इज सेप्रोफिटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन वायरसेस है, वायरस के पास कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट होता है? फर्स्ट ऑप्शन है डीएनए इनक्लोज इन अ प्रोटीन कोड, जो वायरस है उनके अंदर जो डीएनए है वो प्रेजेंट होता है प्रोटीन कोड के अंदर। ये ऑप्शन है ये सही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ए, दैट इज डीएनए एनक्लोज इन अ प्रोटीन कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर यूज्ड बाय व्हिटेकर फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म? आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देने के लिए कौन कौन से कैरेक्टर्स यूज़ किए थे? फर्स्ट ऑप्शन है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया था, ऑटोट्रोफिक एंड हेटेरोट्रोफिक। सेकेंड है थैलस ऑर्गेनाइजेशन, प्लांट्स को फर्दर डिवाइड करने के लिए उन्होंने थैलस ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प ली थी। थर्ड ऑप्शन है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जो इवोल्यूशन है उनको भी आर.एच. व्हिटेकर ने कंसिडर किया था फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? फोर्थ, दैट इज ऑल ऑफ अबव। 16th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर वायरसेस? वायरस के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? जो फर्स्ट ऑप्शन है वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, पैरासाइट्स होते हैं वो, ये ऑप्शन सही है। सेकेंड ऑप्शन है वायरसेस कैन मल्टीप्लाई ओनली व्हेन दे आर इनसाइड द लिविंग सेल, ये भी ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन है वायरसेस कैन नॉट पास थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर्स, ये ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि जो वायरस है वो बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन को, सेल वॉल को, जो भी फिल्टर्स होते हैं उनको ईजिली क्रॉस कर जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सी, दैट इज वायरसेस कैन नॉट पास थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरसेस पोजेस ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट, वायरस के अंदर इन सभी प्रॉपर्टीज़ में से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो प्रेजेंट नहीं होती? फर्स्ट ऑप्शन है दे आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, वायरसेस हैं उनके अंदर कोई भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, तो इसी वजह से फर्स्ट ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि वायरस के अंदर ये प्रेजेंट होता है। सेकेंड ऑप्शन है पोजेसेस बोथ डीएनए एंड आरएनए, वायरस के अंदर या तो डीएनए प्रेजेंट होता है या फिर आरएनए प्रेजेंट होता है, तो जो ये ऑप्शन है ये सही है, क्योंकि वायरस के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन इज नॉट बेस्ड ऑन, जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो कौन से कैरेक्टर पर बेस्ड नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे हमने प्लांटी को फर्दर क्लासिफाई किया था,
तो ये ऑप्शन है, ये गलत है क्योंकि इसको हम इंक्लूड करते हैं। सेकंड ऑप्शन है सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर को भी हम इंक्लूड करते हैं ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन के लिए, तो ये ऑप्शन है, ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन है ग्रोस मॉर्फोलॉजी। ग्रोस मॉर्फोलॉजी क्या होता है, ऑर्गेनिज्म को हर कैरेक्टर को लेकर उनको क्लासिफाई करना। तो ये ऑप्शन है, ये सही है क्योंकि हम हर कैरेक्टर को लेकर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिनियस इवॉल्व अ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कॉल्ड। लिनियस ने कौन सा सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर दिया था, तो उन्होंने दिया था बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डी, दैट इज बायनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है वो किस पर बेस्ड है। फर्स्ट ऑप्शन ओवरऑल सिमिलैरिटीज के बेसिस पे अभी हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन करते हैं। हैबिट्स ऑफ प्लांट्स, उनके बेसिस पर भी। कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंडेंट्स, उनके बेसिस पर भी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डी, ऑल ऑफ दीज। सो ये 20 क्वेश्चंस थे सिर्फ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के। मोनेरा के अलग एमसीक्यूज होंगे, किंगडम फंगी के अलग एमसीक्यूज होंगे। सो दैट इज ऑल फॉर एमसीक्यूज ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। थैंक यू।